हरे कृष्णा। सो हम देखते हैं अर्जुन भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वेरी हार्टफेल्ट प्रेयर्स, एंड दीज प्रेयर्स आर नॉट बिकॉज अर्जुना इज इंस्पायर्ड बाय कृष्णा, दीज प्रेयर्स आर बिकॉज ही इज टेरिफाइड बाय कृष्णा। अर्जुन डरे हुए हैं, हिले हुए हैं। अर्जुन ने पिछले 2 श्लोकों में कहा, भगवान मैंने आपसे बहुत मस्ती किया, आपको अपना फ्रेंड समझा, अनजाने में बहुत गलती हो गई, भैया माफ़ कर दो। आप कौन हैं, क्यों मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ? मैं तो आपका सखा हूँ, आई एम योर फ्रेंड। सो डज अ फ्रेंड बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर फ्रेंड? नो, रादर इट इज, तू क्या जानता है, मैं भी सब जानता हूँ। बट देन हियर द रिलेशन हैज चेंज्ड। व्हाट डज अर्जुना से? व्हाई इज ही बेगिंग फॉरगिवनेस? टेक्स्ट 43, chapter 11, the universal form. Arjuna says, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the 3 worlds, O Lord of the immeasurable power? So अर्जुन कहते हैं, हे भगवान मैं क्यों आपसे क्षमा मांग रहा हूँ? मेरा आपके साथ संबंध है कि आप मेरे फ्रेंड हो, वो अलग है, लेकिन एक्चुअली यू आर पितासि लोकस्य चर अचरस्य च। आप संपूर्ण चर अचर जगत के पिता हो। पिता के कारण बेटे या बेटे का अस्तित्व होता है, क्योंकि पिता इज द सीड गिविंग फादर। सो इट इज बिकॉज ऑफ द फादर दैट प्रोजेनी एग्जिस्ट्स। सो उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप ही के कारण संपूर्ण चर अचर सृष्टि विद्यमान है, आप सभी के पिता हैं। सो पिता के साथ कोई मजाक नहीं करता, पिता के सामने सब सर झुकाए रहते हैं, है कि नहीं? पहले हम देखे होंगे, ऑल दोज हु आर 50+ दे विल डेफिनेटली एग्री कि पिताजी के सामने पिताजी ने ऐसे किया मतलब हम ऐसे हो जाते थे। आजकल रिलेशन थोड़ा बदल गया है। आजकल माँ पिताजी बच्चों से ज़्यादा डरते हैं, पहले बच्चे माँ पिताजी से ज़्यादा डरा करते थे। पहले पिताजी अगर आंखें बड़ी करेंगे तो बच्चे एकदम सिकुड़ जाएंगे, उनकी आंखों से ही बच्चे सिकुड़ जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप पिता हो, पितासि लोकस्य, संपूर्ण लोकों के आप पिता हो। और क्या कर रहे हो आप? तुम लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव, संपूर्ण 3 जगतों पे आपका अप्रतिम प्रभाव है। यू हैव इंडिस्प्यूटेबल पावर, नो वन कैन चैलेंज यू। व्हाई नो वन कैन चैलेंज यू? न तत्समो अभिधिकः कुतोऽन्यो, आपके समान और आपसे ऊपर और कोई है ही नहीं। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी यहाँ पर कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान की एक सुंदर डेफिनेशन बताई गई है। भगवान कौन है? भगवान न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्सम च अभिधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, गॉड हैज नो वर्क टू डू and there is no reason because of which God is existing. भगवान क्यों आए? अरे it's a wrong question. It's like, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम इस शून्य को, इस सिंबल को, इस 0 क्यों कहते हैं? किसने कहा भाई? या एक सीधी डंडी को 1 क्यों कहते हैं? हम इसको 1 क्यों नहीं कहते? हम इसको 3 क्यों कहते हैं? So we have taken certain symbols for us, right? ऐसी चीजें बनती हैं। There are certain things to be understood. 2 + 2 = 4. ये कौन बना करके गया? वो 4 का चिन्ह कौन देके गया? We have made it for ourselves. Yes.
Similarly, there are certain questions which are wrong. Why this is called one only? अरे this is a wrong question. अब वो है बट यहाँ पे ये कम से कम 1 0 ये सारी तो these are all material conceptions. भगवान ये संपूर्ण जगतों के स्वामी है, ये शाश्वत सत्य है. सो न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्सम च अभिधिकः. उनके समान कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है. सो यही चीज आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि अर्जुन कह रहे हैं न त्वत्सम अभिधिकः कुतोन्यो. सो आपके समान कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई नहीं है. इसीलिए त्वमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान. यू आर द सुप्रीम मोस्ट पर्सन हु इज वर्शिपेबल इन द 3 वर्ल्ड्स. सो वी सी, इसीलिए भगवत गीता कृष्ण को भगवान करके संबोधित करती है. कृष्ण को नाम से संबोधित नहीं किया जाता. जैसे हम देखते हैं, हम माँ और पिताजी, हर कोई माँ को तू कहता है, पिताजी को हर कोई आप कहता है, माँ को हर कोई तू ही कहता है. अरे क्या माँ, ये तू क्या करती है. इट्स अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप. पिताजी इंटीमेट नहीं है ऐसा नहीं है, बट द फैक्ट ऑल्सो इज ही हैज अ सर्टेन डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. सो आप पिता समान हैं. त्वमश्च पूज्यश्च गुरोर्गरीयान. इसीलिए श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, सारे उपनिषदों में भी जहाँ जहाँ पर विष्णु या भगवान कृष्ण की बात आती है, वहाँ पर उनको संबोधित आदर वचन से किया जाता है, श्री भगवान वाच. सो यही चीज़ अर्जुन हमें बता रहे हैं कि कृष्ण इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी इन टुडेज डे एंड एज. अरे भगवान मतलब राम ठीक हैं, कृष्ण ने तो इतनी गोपियों के साथ रासलीला की, ये किया, अपने मामा को मार दिया. सो लोग भगवान के कार्य और भगवान के जन्म पर बहुत सारे आक्षेप उठाते हैं. ऑफ कोर्स भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब करके जो इस प्रकार के आक्षेप उठा रहे हैं वो जल्दी नरक में जाएंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. We have freedom of speech doesn't mean we can speak anything and everything. Yes. आप अगर कॉलेज जाएंगे, so you have freedom in your college, but that freedom doesn't allow you to go naked in the classroom and sit. है मैं फ्री हूँ कॉलेज में, मैं नंगा आके बैठूंगा यहाँ पे, ऐसा चलता है क्या? नहीं. तो मैं जो क्लास चल रही है, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो चाहिए टीचर को गाली दूंगा, ऐसा चलता है क्या? नहीं. So always there is freedom, but every freedom has a boundary. This is a very important concept to understand. Everywhere there is freedom, but every freedom has boundary. And Arjuna is thinking he has breached his boundaries because of his intimacy to Krishna, and that is why he is fearful. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.